देखिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम कुछ फल की इच्छा करने के बारे में बोलेंगे आपको। तो विषय ये है कि भक्ति में हमें रुचि कैसे प्राप्त हो या नाम में रुचि कैसे प्राप्त हो, ये सब भक्त लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हरे आम का। आप देख रहे हैं कि हरे आम जो होता है उसका स्वाद बहुत खट्टा होता है, या बिटर कह सकते हैं, बहुत खट्टा होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा परिपक्व होता है तो टार्ट होता है, फिर थोड़ा स्वीट होता है और अत्यधिक स्वीट हो जाता है, अत्यधिक मधुर हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आम को अगर ऐसे रख दिया जाए तो वो सड़ जाता है, लेकिन आम अगर टहनी से कनेक्टेड रहे तब वह पकता है। समझ गए? सहज पकाए सो मीठा हो, सुना है ना आपने? कार्बाइड से जो पकाया जाता है वह आम को आप नहीं कह सकते कि उसमें वो मिठास नहीं हो सकती है। किन्होंने भी अगर आजकल ऑर्गेनिक आम खाए होंगे तो वो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उनका टेस्ट, उनकी मिठास बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, और आप जानते हैं कि उत्तरोत्तर उसकी मिठास में वृद्धि होती रहती है। तो देखिए, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअली अभी भी रस है, नहीं तो हम भक्ति कर ही क्यों पाते? एक ही शब्द हरे कृष्णा को बार बार हम कैसे बोल पाते अगर कोई रुचि नहीं होती? लेकिन ये रुचि अभी प्रगाढ़ नहीं है, गाढ़ी नहीं है, क्योंकि हृदय जो है अभी शुद्ध नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो सहज सुखमय है, इसलिए कथा सुनना अच्छा लगता है, जब करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय कहते नहीं, आप कुछ और कार्य करेंगे, लेकिन टेस्ट अभी भी है। नहीं तो आप देखिए कि अगर हम जब भजन नहीं कर पाते हैं बीमारी की वजह से, तो कितना खराब लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत एकदम स्पष्ट उदाहरण दिया जा रहा है कि आम जो है वो आम है, वही परिणत होकर के पक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हरा आम कहीं गायब हो गया और नया आम आ गया। आम वही है, खाली परिपक्व हो गया है। अब बात बहुत सिंपल सी बात है, और ये होता ही है। जो भी आम टहनी में लगे हुए हैं वह पक ही जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। कभी कभी किसी भक्त को संदेह हो सकता है, पता नहीं मुझे भगवान की भक्ति में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इत्यादि। लेकिन जो टंगा रहा, समझ लें, हैंग ऑन जिसे कहते हैं, जो लगा रहा, वह आम जरूर पक गया। ये बड़ा अच्छा बात है, जो इंग्लिश में कहते हैं हैंग ऑन, लगे रहो, छोड़ो मत। क्योंकि जितनी बार हम भगवान का संपर्क कर रहे हैं, भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा भगवान की भक्ति में आगे ही बढ़ रहे हैं, हृदय और अधिक शुद्ध होता जा रहा है। ये बात है, समझ में आ रहा है? तो उद्देश्य क्या है? बड़ा स्पष्ट है। अगर हम आदर पूर्वक और रोज भगवान का नाम उच्चारण करते जाएंगे, आप देखेंगे कि एडिक्ट हो जाएंगे। और अच्छा, अद्भुत बात क्या होगी, आप इस प्रोसेस से एडिक्ट होते चले जाएंगे, और हो भी गए होंगे। सुबह उठना है, जब करना है, सुबह उठना है, जब करना है, गीता सुननी, प्रसाद खाना, इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया से आसक्त हो जा रहे हैं। पहले व्यक्ति प्रक्रिया में आसक्त हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह कृष्ण में आसक्त हो जाता है। ये सब बातें आचार्यों ने समझाई हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो करना क्या है? करना ये है, चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। तो पहला वाला हरे कृष्णा हरा दिखाया गया है, जिसमें उतनी रुचि नहीं, मन नहीं लगता है, ये वो। और दूसरा वाला लाल में दिखाया जा रहा है, तो पका हुए आम के समान है। और देखिए, विचार कीजिए, कभी हम रसगुल्ला खाते हैं या पका हुआ आम खाते हैं तो क्या मन लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि उसमें रस है। इस कारण से अपने आप ही व्यक्ति का मन लगने लग जाता है। इसलिए बहुत से लोग दुखी रहते हैं, हम तो केवल जीभ से बोल रहे हैं, हम तो जीभ से बोल रहे हैं, हमारा तो मन नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा बुद्धिमानी नहीं है। भगवान का नाम स्पष्ट रूप से बोलते चले जाइए, वो अपनी शक्ति से, उसकी खुद की शक्ति है, उसके द्वारा हमारे मन को लगा देगा अपने में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वह अंतरंगा शक्ति, भगवान के नाम का संपर्क मतलब भगवान के अंतरंगा शक्ति का संपर्क, और वह हमारे हृदय को शुद्ध करता जाएगा। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, अपने आप आपको रस मिलने लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे एक सिंपल सी एक्सपेरिमेंट कीजिए, हरे कृष्णा, अब इतना बोल दिया। अब मान लीजिए हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध होता, तो ये हरे कृष्णा बोलने में हमको असीमित सुख मिल रहा होता। तो कहाँ हमारा मन कंट्रोल करने की जरूरत है? नहीं अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा हृदय अशुद्ध है और उसको स्वीकार करना चाहिए। सिंपल, जैसे कि हमारा आम अपरिपक्व है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, ये जितना भी पकाना है ना, ये शाश्वत काल में केवल एक बार ही करना है। सुनाई पड़ रहा है? ये नहीं है कि मान लीजिए मैं वट एवर 20% पका, 30% पका, आप जानते हो, नेहा विक्रमणाशस्ति, लेकिन वो अगले जन्म में भी तो आगे से हम चलेंगे। और देखेंगे इस जगत में, आप देखो कि हमारे ही ग्रुप में कितने भक्त हैं जो बहुत सहज रूप से उठ जाते हैं, जब कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों को सुबह उठना, 2-4 माला करने में भी कठिनाई आ रही है। वो कारण ये है कि वो अलग अलग स्टेजेस की परिपक्वता है।
समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि हम हर व्यक्ति एक ही जन्म से भक्ति नहीं कर रहा होता है और इसके लिए ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ लगा रहा तो वह परिपक्वता को प्राप्त होता ही जाएगा। मेक सेंस टू यू? तो सारे भक्तों से निवेदन है कि अपने आम को पकाइए और आपने थीम क्या सुनिए, हैंग ऑन, टंगे रहिए, जप करते रहिए, सारी परिपक्व अवस्था आ जाएगी। और वास्तवता समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग मुक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। जितना भगवान के प्रति प्रेम होगा उतना ही ये जो भक्ति है वो और आस्वादनी होती चली जाएगी। तो हम भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। एक और चीज़ लास्ट में बोलूँगा, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को 11वें स्कंद में कहते हैं, जितनी मात्रा में, क्या श्लोक है, बहुत सुंदर है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ, असौ मतलब ये आत्मा, यह जीव जितनी मात्रा में मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हुआ है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, कैसे शुद्ध हुआ है? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा वह शुद्ध हुआ है, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा शुद्ध हुआ है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, उतनी मात्रा में वह वस्तुओं की सूक्ष्मता अर्थात उनके माधुर्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के माधुर्य को अनुभव कर सकता है। समझ नहीं आ रहा, समझाइए दृष्टांत। तो कह रहे कि जैसे चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम, अंजन समझते हैं आंखों का, काजल कहते हैं, तो उसके प्रयोग से जितनी मात्रा में आंखों की दृष्टि ठीक हो गई है उतनी मात्रा में व्यक्ति ठीक से देख पाता है। डज इट मेक सेंस? तो ये एक प्रोसेस को भगवान बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब कल से नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो आपको रुचि होगी। एक सीक्रेट और बता रहा हूँ आपको, देखिए आप जानते हैं भक्ति की विभिन्न स्टेजेस हैं, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव और प्रेम। तो देखिए जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति में जब हम संघर्ष कर रहे हैं तब भी रस है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। लेकिन अगर ये शुद्ध हो जाता है हमारा हृदय और निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं तो आपको प्रकट रस मिलेगा। और यह भी आप देखते होंगे कि इसका अनुभव देखते हैं अनर्थ निवृत्ति में, इसको अनुष्ठित भजन कहते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी समझ पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ, कभी कभी प्रैक्टिकली आपको प्रकट अच्छा लगता है कि अरे जब तो बहुत टेस्टफुल है, और कभी कभी बहुत संघर्ष होता है। लेकिन करते रहे तो फिर जैसे निष्ठा को पहुंच गए, हृदय शुद्ध हो गया, तो आपको रोज अच्छा लगेगा। दैट मीन्स रोज यू विल बी एक्साइटेड फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो सभी आमों से निवेदन है कि खास बनने का प्रयास करें। आम मीन्स नॉर्मल, खास मीन्स स्पेशल, लेकिन हैंग ऑन टू दिस चैंटिंग हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।